अच्छा मान ले कि मैंने ज्यादा लिया भी तो 1.5 घंटा ज्यादा लिया है, अब 1.5 घंटा से क्या ही फर्क पड़ता है, 1.5 घंटा ज्यादा लिया ना, लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो 1.5 घंटा ज्यादा लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अगर टेंसर लिखा हो तो आप उसमें टेंसर भी चूज कर सकते हैं। नए स्ट्रीम में शुरू करूँ क्या, 12:41 हो रहा है, 20 मिनट बचा होगा। अब जो भी हो गया क्या करें, कोई बात नहीं, करेंगे, जो भी होगा क्या करें, सॉलिड जल्दी खत्म हो जाएगा यार, कहाँ से देखूं क्या चल रहा है। सेशन को देख रहे हो तो लाइक कर दो, 82 के लाइक हो गए, खत्म होने से पहले हो जाने चाहिए लाख। अब इसमें शुरू करूंगा कोई लॉजिक है नहीं, एसएचएम वेब तो जल्दी हो जाएगा 12 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा यार, तो हो भी जाएगा। चलो इसको यहाँ पे बंद करते हैं ना, क्योंकि अब यहाँ पे पढ़ाऊँ तो मज़ा इतना नहीं आएगा। चलो लेकिन थोड़ा बहुत 10 मिनट तो पढ़ा देता हूँ। ये स्केलर होता है, पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m1r1 का स्क्वायर m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। बेटा ये हम हमेशा अबाउट एक्सिस निकालते हैं, अबाउट एक्सिस निकालने पर ये जो चीजें होती है हमेशा एडिटिव होती है, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा नहीं सकते ना, सिंपल अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है तो एडिटिव नेचर का होता है। ये हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालते हैं, ये स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है m1, वो है तुम्हारा x1 y1 z1 पे, अगर तुम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकालते हो, कहां से निकालते हो, y एक्सिस के अबाउट निकालते हो, तो y एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है m1, और y वाली डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, ये आएगा। अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप z एक्सिस से निकाले तो ये होगा m1, z एक्सिस को z वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे तो रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर होगा, और आई वाई क्या होगा, सिमिलरली आप ऐसे निकाल सकते हैं। दो मास है मान लीजिए m1 और m2, अगर ये बेटा l डिस्टेंस अपार्ट है, r डिस्टेंस अपार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर लाइन से अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है, m1 m2 रिड्यूस मास के कंसेप्ट से m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। क्या सही बोल रहा हूं, क्या सही बोल रहा हूं, क्या सही बोल रहा हूं, ये देखिए बेटा, ये देखिए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस एक्सिस से, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस से I बराबर mr स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डायमीटर के अबाउट देखेंगे, ये रिंग है, लिख देता हूं रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट देखेंगे तो ये हो जाता है आपका mr स्क्वायर बाई 2। अगर हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट देखें, किसका वेट देखे बेटा, डिस्क का, किसका देखे, डिस्क का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। अगर मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट देखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 4। क्या सही है ये बात, हाँ सर ये चीजें तो यहां तक सही है, ये सारी चीजें सही है, बिल्कुल ये तो करेक्ट। अब एक चीज समझना, अगर इस एक्सिस से मैं निकालू मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ये डिस्टेंस है बेटा r, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर। बताओ, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में समझ आया तो। अगर मैं एक्सिस ऐसे बनाऊं, ऐसे पैरेलल, तो सर यहां से यहां डिस्टेंस r होगी, हाँ ये दोनों एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन है, हाँ कि ना, हाँ सर पैरेलल टू द प्लेन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी सर, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा सर। वाह यार, तो चारों एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ध्यान से फोकस से पढ़ लो, ध्यान से फोकस से पढ़ लो सर, बढ़िया। अच्छा इस एक्सिस के अबाउट निकालू तो सर ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाँ क्या है सर mr स्क्वायर बाई 2, और ये डिस्टेंस क्या है r, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर।
अच्छा, इस एक्सिस से निकालू तो ये आर, तो आई बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। ले, रिंग और डिस्क की पूरी कहानी खत्म कर दी, रिंग और डिस्क की पूरी कहानी खत्म कर दी। हाँ सर, रिंग और डिस्क की पूरी कहानी खत्म कर दी। अगर मेरा ये सॉलिड स्फीयर है भाई, अगर मैं समय बचाता ना तो 1.5 घंटा, भाई अगर मैं बहुत समय बचाता ना तो 1.5 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं बचा पाता, 1.5 से 2 घंटा। भाई इतने बड़े एग्जाम के लिए 1.5 से 2 घंटा यार, तो कर ही सकते हो ना। मैं खुद मतलब सच में शर्मिंदा हूं इस बात को लेकर के कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय लिया है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। चलो अब देखो सॉलिड स्फीयर है, अब इसके सेंटर ऑफ से पास कर रहा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2 बाई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के मास पास होते हैं, तो 2/5 एम आर स्क्वायर। और इसके सरकमफ्रेंस से क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस से हो जाएगा आई बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 लोगे तो 7/5 एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर। बोलो हाँ, पर एकदम सही बताया मास्टर। यहां से क्या होता है, हॉलो स्फीयर का ज्यादा होता है तो आएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। अगर आर डिस्टेंस देखे यहां से देखे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 और प्लस एम आर स्क्वायर, तो 5/3 एम आर स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट आजकल 2-3 सालों से ना, डायरेक्ट पता है क्या पूछते हैं, डायरेक्ट आजकल पता है क्या पूछते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन डायरेक्ट। तो भाई रेडियस ऑफ जायरेशन किसी चीज का पूछे ना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और फिर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिस्टम का, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको डायरेक्टली m टोटल मास, जो भी सिस्टम का मास होगा इनटू के स्क्वायर के बराबर रख दो। ये तुम्हारा जो k है, ये तुम्हारा k है, वो है बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन। वो क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन जब भी पूछे किसी भी सिस्टम का तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको m के स्क्वायर के बराबर फेंक दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के क्या करो, डायरेक्टली m के स्क्वायर रख दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के क्या करो, डायरेक्टली m के स्क्वायर के बराबर रख दो। जैसे बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, m के स्क्वायर के बराबर होगा, m से m कटेगा, हाँ से m कट जाएगा, k बराबर होगा √2/5r, k बराबर होगा √2/5r। क्या समझ गए ये, क्या समझ गए ये। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml²/12, एंड के अबाउट होता है ml²/3। अगर ये रॉड इस थीटा एंगल पे है तो एंड के अबाउट इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 1/3 ml² sin स्क्वायर थीटा। आर्क का देखेंगे क्या होगा, सर्कुलर आर्क का देखेंगे, सर्कुलर आर्क का मान लो कि ये हटा दिया मैंने, एक मिनट, मान लो ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये पोर्शन हटा दिया, ये पोर्शन हटा दिया। अब जो सिस्टम बचा है वो इतना बचा है, और बचे हुए का मास m है और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई फर्क नहीं पड़ता, mr² ही होगा, क्योंकि है तो बचा हुआ तुम्हारा रिंग, है तो बचा हुआ पार्ट तुम्हारा रिंग। अब मान लो ये थीटा एंगल का रिंग है, अगर टोटल का मास m होता और काट के निकालते तो बचे हुआ मास लिखते हैं यहां पे, लेकिन अगर मैंने मास ही इसका बताया है तो लिखेंगे बेटा डायरेक्टली mr²। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली mr² लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, mr² लिखेंगे। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद रखिएगा, ऑल टाइप ऑफ बॉडी के लिए सही है, ऑल टाइप ऑफ, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। ये होता है किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास कर रहा है, कहीं और से कोई एक्सिस पास कर रहा है, मान लो डिस्टेंस डी है, तो आईओ बराबर होगा ICM प्लस MD²। ये किसी भी बॉडी के लिए सही है, लेकिन इसमें बस इतना होना चाहिए कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे और दूसरा जो पास कर रहा है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए बस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि बॉडी से 3 एक्सिस पास करते हैं, 2 पैरेलल टू द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर मान लो ये तुम्हारा IZ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये IX है और ये बेटा IY है,
तो ये हमेशा प्लेनर के लिए सही है। कैसे प्लेनर के लिए सही है? जब प्लेनर ऑब्जेक्ट होगा तभी तो बोलोगे कि पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। तो आईजेड जो आपका होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई होगा। आईजेड जो आपका होगा क्या होगा? आई एक्स प्लस आई वाई होगा। अच्छा, प्लेट प्लेट का तो नीट में नहीं आता, लेकिन अगर मान लो इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी विड्थ एक्सिस से कितनी चिपकी हुई है, हमें फर्क पड़ता है कि इसका लेंथ क्या है। पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डायरेक्टली 1/3 mv²। क्या होगा? 1/3 mv² होगा क्या? यस सर, 1/3 mv²। चलिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा रिवाइज कर लिएगा। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बेटा चिंता मत करो, 6 घंटे मैक्सिमम खत्म कर दूंगा, मतलब भगाऊंगा नहीं, जितने क्वेश्चंस करा कोशिश करूंगा यार, कोशिश करूंगा। फर्क आधे घंटे का पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा, 1 घंटे का पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इस लेक्चर को यहाँ से हम बंद करते हैं अभी, और 10 मिनट के गैप के बाद दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।